जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमें हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको हेल्थ ब्लेस करता हूँ। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। संगत जी, गुरु जी हमें जो हमारे कर्म होते हैं उसको किस तरह से थोड़े में कटवा देते हैं। जो आज का सत्संग है संगत जी, हमारे साथ टीना आंटी जी ने शेयर किया है कि जब से वो गुरु जी के साथ जुड़े हैं, गुरु जी ने किस तरह से उनके और उनके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई हुई है और जो भी उनकी फैमिली में प्रॉब्लम थी, गुरु जी उसको कटवाने लग गए हैं। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी को गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा फर्स्ट टाइम संगत कर रही हूँ, तो प्लीज़ गुरु जो भी मेरे से मिस्टेक हो तो मुझे हाथ जोड़ के मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुई है। मैंने गुरु जी का स्वरूप तो पहले ही देख लिया था, परंतु उस टाइम पे मुझे इतना मतलब माइंड में आता नहीं था, क्योंकि सबको ही पता है गुरु के बारे में कैसे कैसे विचार आते थे। तो जनरली मैं भी ये सोचती थी कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है, तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी। लेकिन मैं उनका ऐसा नहीं है कि अनादर करूं या कुछ भी। एक मेरी फ्रेंड है, वो मानती है उन्हें, वो उनके स्टेटस भी लगाती थी, तो मैं बस देख लेती थी। तो वैसे कहते हैं ना, गुरुजी जब अपना स्वरूप दिखा देते हैं तो ब्लेसिंग देना तभी से स्टार्ट कर देते हैं। तो गुरुजी का स्वरूप तो मैं बहुत पहले देख चुकी थी, लेकिन गुरुजी की अहमियत मतलब मेरे को तब समझ आई। अचानक से मैं अपना फेसबुक देख रही थी, तो अचानक से कुछ आया फेसबुक में, फिर इंटरेस्ट जगा। वो कहते हैं ना, जब गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ना होता है तो तभी चीज़ें होती हैं। तो मैंने फेसबुक में देखा, एक सत्संग देखा, इंटरेस्ट आया। फिर तब तक मैंने उन्हें फॉलो कुछ नहीं कर रखा था, लेकिन मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस होते थे वो मेरे को उसी टाइम उनके आंसर किसी ना किसी सत्संग के थ्रू मेरे को मिल जाते थे। लेकिन मेरा जैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मेरे को अपने काम करते करते मैं साइड में फ़ोन रख देती थी और सत्संग लगा देती थी। एक्चुअली मैं पहले सत्संग का टाइम देखती थी, क्योंकि बोला जाता है सुनो पूरा सुनो, बीच में मत छोड़िए। तो मैं छोटे सत्संग ही देखती थी, क्योंकि मुझे काम भी करना होता था, तो कुछ छूटे ना, इस वजह से मैं छोटे सत्संग सुनती थी। लेकिन जो भी सुनती थी, मेरे मन में जो क्वेश्चन आते थे उसमें आंसर ज़रूर होते थे उनके। तो फिर इससे और इच्छा डेवलप होने लगी और अच्छा लगा, गुरुजी के बारे में जानने को मन करा। फिर ऐसी एक बार, मैं जैसे पहले नॉनवेज खाती थी, इतना नहीं खाती मैं, बट हाँ खाती थी। तो उस दिन मेरे पापा आ रखे थे, मेरे घर आए हुए थे, तो उस दिन अमावस भी थी एक्चुअली। तो मेरे पापा भी इतना नहीं खाते, बट हाँ पसंद करते हैं। तो मैंने कहा पापा आज बनाना है, पापा ने कहा नहीं चलिए। मैंने कहा हाँ आज अमावस भी है तो आज नहीं। तो नेक्स्ट डे ही मेरे को मैसेज फेसबुक में आया कि छोड़ दे कुड़िए। तो मेरा अंदर से पता नहीं क्या एकदम से हुआ, वो उस दिन से मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, इवन एग भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे को और अच्छा लगता गया गुरुजी के, फिर मैं गाने सुनती गई ये वो। फिर एक दिन मेरे मन में इच्छा बहुत हुई, मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। उस दिन सैटरडे का दिन था, मेरी भी छुट्टी होती है, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है। तो मैं किसी को कन्वेंस नहीं कर पाती, तो मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल पा रही थी। मतलब वो भी ऐसा नहीं है डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट जैसे मैं समझती थी तो वो भी यही कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, और मेरे हस्बैंड ये बागेश्वर धाम बालाजी, मेरा बेटा भी बहुत मानते हैं उन्हें। तो मैंने ऐसे ही कहा अपने हस्बैंड को कि अमित आज शाम को मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो वो हंस के
मना कर दिया उन्होंने कि नहीं। ओके, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैंने कहा अमित मुझे प्लीज़ बड़े मंदिर जाना है। तो एक दो बार बोलने पे उन्होंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर हमें बड़े मंदिर जाने का कुछ भी नहीं पता था। फिर हमने गूगल में सर्च करा ये वो, तो हमें पता चला छतरपुर में उतर के वहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। तो मैं गाज़ियाबाद रहती हूँ। उसी दिन हम घर से ही 7:30 निकले, तो मुझे बहुत वो हो रहा था कि मैं आज दरबार जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। तो मैं रास्ते भर यही करती गई कि गुरुजी प्लीज़ दर्शन करा देना। तो उस दिन फर्स्ट टाइम है ऐसा कि वहाँ जाके इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, इतना रिलैक्स, इतना पॉजिटिव मैं कभी नहीं हुई होंगी। मैं जाती हूँ मंदिर, बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जाती कि जैसे मैं उस दिन के बाद, हमारे घर से छतरपुर बहुत दूर है, बट फिर भी मेरा हर 2 दिन बाद मतलब मन कर जाना। तो 3-4 महीने में मैं ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ 3 से 4 बार मैं जा चुकी हूँ और मेरे को बिल्कुल थकान भी नहीं लगती। तो जिस दिन हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो मेरे बेटे के मुंह में कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो हर थोड़े टाइम बाद हो जाती है, उससे उसको बहुत पेन रहता था। तो उस दिन सेम डे भी था, तो वो बार बार उसमें मेडिसिन अंदर की साइड लगाया जा रहा। मैंने ये सुना था गुरुजी सबसे पहले सेहत ब्लेस करते हैं। मैंने अपने बेटे को बोला, और वहाँ का जल प्रसाद और भी ग्रहण करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने अपने बेटे को, जैसे ही हम पहुँचने वाले थे मेट्रो से उतर के, मैंने कहा बेटा अब तुम ये सब मत करो, थोड़ी देर कुछ नहीं, पेन हो रहा है तो थोड़ी देर बेयर कर लो, अभी गुरुजी ने सब ठीक कर देना है। तो जैसे ही आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही उसने जल ग्रहण करा, वो दिन है, आज का दिन है, उसके मुंह में दोबारा पेन नहीं हुआ, दोबारा उसके मुंह में पेन नहीं हुआ। मेरे हस्बैंड ने फिर जैसे ही हम वापस आते हुए मेट्रो में बैठे, तो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में उनका ही काम का चलता है, उन्होंने ना, मैंने उनको कभी उनकी फ़ोटो दी ना उन्होंने कुछ करा। तो जैसे ही मेट्रो में बैठ के हम बड़े मंदिर से आए, मेट्रो में बैठे, जैसे ही उन्होंने खोला, तो उसमें उनको एकदम से गुरुजी का स्वरूप फ़ोटो आई। तो मेरे को कहते टीना ये क्या है। मैंने तो ना गुरुजी को फॉलो करा ना ये, मैंने कहा ये गुरुजी का वो है कि जब उन्होंने अब दर्शन देने होते हैं, या गुरुजी आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फिर उसके बाद मेरा और डेवलप होता गया। मैं जो क्वेश्चन करूँ, मैं अपने बच्चों की सेहत को लेके बहुत परेशान रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड के कारोबार से भी, मतलब फाइनेंशियली भी काफ़ी परेशान थी, बहुत टेंशन में रहती हूँ। तो गुरुजी ने अपनी इतनी मेहर दिखाई है कि मैं क्या करूं। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, भगवान गुरुजी आपका लाख 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 शुक्राना। मेरे हस्बैंड की नौकरी कह लो, काम में इतनी तरक्की आई है, फाइनेंशियली से लेके इतनी तरक्की आई है। मेरे बेटे की भी सेहत, हाँ मुंह वाला ठीक है, अभी भी थोड़ी चीज़ें हैं, बट मुझे अब ये डर नहीं लगता, मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक और मेरी 18 मंथ्स की बेबी है, तो उसका पेट बहुत टाइट था। जब वो स्टूल पास करती थी तो उसमें हल्का सा रेड रेड कुछ दिखने लग गया। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने कहा फटाफट टेस्ट करो। तो एक ही टेस्ट की 2 रिपोर्ट्स आती हैं, तो सेम डे में तो जो रिपोर्ट आई उसमें बैक्टीरिया आया। तो जिस दिन आया, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि एक माँ होने के कारण मुझे टेंशन होनी थी, बट मुझे कुछ नहीं टेंशन। मैंने कहा गुरुजी आपने देखना है। उसके 2 दिन बाद जो संगत जी, उसकी दूसरी रिपोर्ट आई, डॉक्टर खुद हैरान, टेस्ट वाला खुद हैरान, इसमें तो कुछ आया ही नहीं। और वो दिन है, आज का दिन है, मेरी छोटी बेटी भी बिल्कुल सही है। तो मैंने अब गुरुजी पे सब छोड़ दिया है। मुझे अब इतना रिलैक्स मिलता है, मतलब मैं अभी भी, ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा मुझे अभी भी आता है, बट मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाती हूँ। मैं पहले पकड़ के लेके बैठी रहती थी कई कई दिन तक। तो गुरुजी कहते हैं बस शांत रह, तेरे को कुछ परेशानी है मेरे से बातें कर, मेरे स्वरूप में आके बातें कर, किसी और को मत दस, अपनी गल मेरे पास आ। तो मैं बस कहीं पे भी होती हूँ, बस गुरुजी आप नहीं करना है। मैं अभी इतना कुछ नहीं कर पाती ना, उनको ढंग से मतलब, हाँ बत्ती ज़रूर करते हैं बच्चे, हस्बैंड, कभी मैं ज़रूर करते हैं। हमारे घर में बड़े मंदिर से हमें स्वरूप भी मिला,
तो हाँ, बत्ती ज़रूर करते हैं, बात भी ज़रूर करते हैं, बट जैसे इतना फ्रिक्वेंटली वो नहीं कर पाती मैं, टाइम की वजह से भी, ये वो सब कुछ, बट स्टिल उस दिन से मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी, सब ने, इतनी पॉजिटिविटी आ गई है, क्या बताऊँ संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी कि हाँ, अब जो पहले माइंड में नेगेटिविटी ये वो सब हट गया, डिप्रेशन वगैरह सब हट गया, सब अच्छा लगने लग गया। तो मैं बता नहीं सकती, मैं गुरुजी की शरण में आके मुझे कितना रिलैक्स मिला है, कितना रिलैक्स मिला है। अब बस जो है गुरुजी है, जो है गुरुजी है। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था, मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मेरे से प्लीज़ कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। मैं कौन होती हूँ कराने वाली, गुरुजी ने जैसे मेरे को बोला मैं वैसे कर रही हूँ। बस इतना ही है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपनी सब संगत में अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना। बस हम अच्छी राह में चलते रहें, अब उस हमारा इसी पे ध्यान रहे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका लाख 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 शुक्राना। जय गुरु जी।